निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है और सभी दल पूरी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को भी इस काम पे लगा दिया है ताकि निकाय चुनाव में नतीजे बेहतर आ सके। बात करते हैं जयवीर सिंह जी से। सर, क्या कुछ तैयारी है निकाय चुनाव की? आप लोग किस तरह से चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता पूरे प्रदेश के जन जन की ओर से, जहाँ जिन्होंने 27% आरक्षण की पिछड़ों को व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम किया, जबकि विपक्षियों की मंशा आज भी ठीक नहीं थी। उनकी या तो था कि बिना आरक्षण के चुनाव करा दिए, या था कि टले धीरे धीरे करके कोर्ट कचहरी में अवरोध करने का प्रयास किया गया। लेकिन और उसके साथ ही आभार प्रकट करेंगे अपने पिछड़ा वर्ग आयोग का, जिन्होंने ससमय नहीं बल्कि समय से पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम कर दिया। हम आभारी हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने न्याय देने का काम किया, ससमय न्याय देते हुए समय जो तिथि निर्धारित थी उससे पहले अपना निर्णय दे करके चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। अब पूरे आरक्षण की सुदृढ़ सही व्यवस्था के साथ हम लोग चुनाव में आगे बढ़ गए हैं। आरक्षण तय हो गया है। अब हम लोगों को मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र चुनाव की तिथियाँ हमारे सामने होंगी और अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआती हफ्ते तक चुनाव की तिथियाँ संभवतः मिल जाएंगी आयोग के द्वारा। और जैसे ही तिथियाँ तय होंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग पूरी चुनाव की चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए तत्पर हैं। संगठन को सक्रिय कर दिया गया है। सरकार के मंत्रियों विधायकों को भी अपने अपने दायित्व निर्वहन करने की जिम्मेदारी देने का काम हो रहा है। हमारा प्रयास होगा कि शहरी सरकार में नगरीय इस व्यवस्था में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके सारे जनप्रतिनिधि चुन करके हमारे यहाँ आए। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार उससे भी और बेहतर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और पार्टी निश्चित रूप से, हमें पूरा भरोसा है कि प्रचंड जीत के साथ जनता हमें पुनः एक बार नगर नगरीय चुनाव में जिताने का काम करेगी। शिवपाल यादव जी ने कहा, अभी कल बातचीत हो रही थी हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि हर चुनाव में तो बेईमानी करते हैं आप लोग। अभी कुछ दिन पहले भी बेईमानी किया, सहकारिता में भी बेईमानी किया, तो ये बेईमानी का भी आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि बेईमान भी हैं आप लोग। देखिए, सही बात तो ये है कि जब जब विपक्ष को नकारती है प्रदेश की जनता, चाहे वो लोकसभा का 14 का चुनाव हो, 17 का विधानसभा का चुनाव हो, पुनः 19 का लोकसभा का चुनाव हो, 22 में दूसरी बार पुनः आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद देने का काम हुआ हो, निश्चित रूप से जब जब हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो विपक्ष के पास कोई विषय नहीं होता। बेईमानी की बात करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं, या अन्य अन्य बहाने ढूंढा करते हैं। अब जनता का आशीर्वाद उनको लेना चाहिए। जनता यदि आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी योगी जी को दे रही है, कमल निशान खिला रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है और गैर जिम्मेदाराना है। एक सवाल ये था कि आरक्षण विरोधी आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन वो सब के सब ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं घालमेल करने का काम किया, जिसके चलते जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। देखिए, घालमेल करने की स्थिति होती तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? मुख्य विषय ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? इसलिए गए कि उच्च न्यायालय ने बिना आरक्षण के चुनाव कराने का निर्देश दे दिया। यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो पिछड़ों का हक मारा जाता, जिससे विपक्षियों के मंसूबे कामयाब हो जाते। एक आरोप भी सरकार पर लगाने को मिल जाता कि बिना देखिए आरक्षण खत्म करने का काम कर दिया। इसीलिए हम लोग केवल आरक्षण सुरक्षित रहे, किसी भी जो भी आरक्षित वर्ग है उनका हक छिने नहीं, संरक्षित सुरक्षित रहे। इसलिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेना पड़ा। तत्काल सुप्रीम कोर्ट गए और आज वही पूरा 27% आरक्षण देने के साथ हम चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के पुराने सहयोगी रहे हैं और आपके कई जो कैबिनेट के साथी हैं उनके अभी भी जो है वो करीबी हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया कि मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इस राजनीतिक बयान? देखिए, आदरणीय राजभर जी अपनी जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे साथ भी बात करते हैं। आज भी उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, वो भी टूटा नहीं है विधिवत रूप से। भले ही अनौपचारिक तलाक हो गया है, लेकिन औपचारिक उसकी अभी भी घोषणा नहीं हुई है।
अब वो राजनीति में आना जाना मिलना जुलना बना रहता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिस दल के साथ हमारी वैचारिक समानता होगी, वैचारिक रूप से हमारे मार्ग पर चलने के लिए हमारे सिद्धांतों पर, आदर्शों पर, विचारों पर सहमति के साथ आने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जोड़ेंगे। अगर हमारे विचारों के साथ सामंजस्य तालमेल नहीं बनेगा तो मिलना जुलना तो एक सतत प्रक्रिया, लोकतंत्र में मिलना जुलना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बात है, संवाद रहना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से गठबंधन टूटा नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको तलाक दे दिया, उन्होंने कबूल भी कर लिया, इस तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है औपचारिक घोषणा आपको भी पता है, औपचारिक गठबंधन टूटने की घोषणा न इधर से हुई है ना उधर से हुई है। तलाकनामे पर साइन नहीं हुए हैं। तलाकनामा अभी बरकरार है, अभी तलाक नामा नहीं हुआ है, गठबंधन बरकरार है। तलाकनामा जब हो जाएगा तो माना जाएगा कि अब विधिवत तलाक स्वीकार हो गया दोनों ओर से। तो ओम प्रकाश राजभर को लाएंगे क्या फिर से साथ में? मैंने आपसे कहा कि ये वैचारिक रूप से ये तो हमारे आदर्शों, सिद्धांतों, मूल्यों पर अगर वो अपना निर्णय लेंगे कि हमारे साथ उन मूल्यों पर, आदर्शों पर खड़े होकर हमारे उसको स्वीकारता उनकी है तो आए, स्वागत है। और स्वीकारता नहीं है तो ये हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी में गंगा नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिलती रहती हैं, हमने स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत छोटी नदी बता रहे हैं आप राजभर जी को कि गंगा नदी है? नहीं, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंगा नदी है जिसमें छोटी नदियां मिलती रहती हैं, जैसे राजभर। नहीं नहीं, बहुत सारी। हम एक राष्ट्रीय दल हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की, देश की नहीं, विश्व की एक बड़ी पार्टी है। इसमें अगर कोई क्षेत्रीय दल हमारे वैचारिक समानता के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर, हमारी नीतियों के आधार पर कोई हमारे साथ चलने को तैयार है तो स्वागत है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पर्यटन मंत्री को, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर कहा कि निकाय चुनाव के लिए वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सारे मंत्री, सारे विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जो संगठन है वो भी अलग से काम कर रहा है। पिछली बार की अपेक्षा जो शहरी सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।